ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम लोग परसेंटेज फिक्स करेंगे, उसका पहला चैप्टर है हमारा बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन आ रहा है ना, मतलब आपका पहला स्टेप तो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हम बताते हैं 1% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1% मतलब क्या होता है? 1% मतलब होता है 1/100, वही लिखा गया है यहाँ पे 1/100। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.01। इसी को याद रखना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया? 1% का बताया। अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/100 आएगा, और डेसिमल में देखेंगे तो 0.01 आएगा। वैसे ही 5% में लिखते हैं। 5% का मतलब हुआ, अब जैसे मैं आपको 5% बताऊं तो उसका मतलब होगा 5/100। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो कैसे आएगा? 1/20। 5 1 जा 5 20 जा 100, वही मैंने लिखा है 1/20। इसको याद रखेंगे। जिसका फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा? फ्रैक्शन आएगा 1/20 और डेसिमल कैसा आएगा? 0.05। ठीक है, नहीं 10% का अगर देखें तो 10% का बहुत इजी है। 10/100, 10/100, एक गया कितना आया? 1/10, वही उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब सिंपल से एक चीज याद रखना है, 10% हम कितना बोल रहे हैं? 1/10। 5 अगर परसेंट देखेंगे तो 1/20, जस्ट उसका आधा। ठीक है, वैसे ही 12.5 का अगर करें तो 12.5 क्या आएगा? 1/8। देखिए, अगर ये याद नहीं होगा ना तो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। वो कैसे? देखिए, अगर मैं 100% बोलूं तो 100 का मतलब 100/% मतलब 100। कितना आ गया? 1। फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/1। अगर मैं 50% बोलूं आपको, 50/100, दैट इज 1/2। ये आपको लिखा होगा। 50% मतलब 1/2। 25% मतलब उसका आधा 1/4। 12.5 मतलब उसका आधा 1/8। तो ये तीन तो मैंने आपको याद करवा दी। फिर से देखते हैं। 100 मतलब हो गया 1/1, 50 मतलब हो गया 1/2, 25 मतलब हो गया 1/4, 12.5 जो कि 25 का आधा है, तो उसका आधा करोगे तो 1/8। अब हम लिखेंगे 20%। 20% मतलब 20/100। तो ये काटे, ये काटे, ये काटे, ये काटे 1/5। ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब 26.33% मतलब जस्ट 1/3 हो गया, तो ये 1/3। वैसे 66.66 2/3। वैसे 75% करेंगे 3/4। 80% करेंगे 4/5। वैसे 90% करेंगे 9/10। बस ये चीज को याद रखेंगे। डेसिमल मतलब आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं याद कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, याद आप ऐसे लीजिए। 100 कितना हो जाता है? 100% का 1। 50% कितना हो जाता है? 1/2। 25% कितना हो जाता है? 1/4। 12.5% कितना हो जाता है? 1/8। अगर मैं 12.5 का आधा ले लूं तो 6.25 हो जाता है। तो आप बताइए कितना होगा? ऑब्वियसली इसका आधा मतलब 1/16। ठीक है, ये चीजें तो बड़ी सिंपल हो गई। अब 20% हो गया, दिखा दो आपको। जैसे इसके बाद क्या क्या बचता हमारे पास? 20% बच गया, 10% बच गया, 5% बच गया और 1% बच गया। देखिए, कॉमन सी बात है, 20 मतलब 1/5 हो गया, 10% मतलब जस्ट इसका डबल। ठीक है, 1/10 हो गया। 5% मतलब जस्ट इसका डबल, आधा कर लीजिए 1/20। और 1% मतलब 1/100। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे थ्रू। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 10% मतलब उसका जस्ट आधा करेंगे 1/10। 5% करेंगे मतलब उसका जस्ट आधा करेंगे 1/20। और 1% करेंगे तो 1/100। मतलब मैंने आपको 1/20 बता दिया, 5 का बता दिया, 10 का बता दिया, 20 बता दिया, 1/5 बता दिया, 25 बता दिया, 50 बता दिया और 100 बता दिया। अब बचा क्या? देखते हैं। देखो, बहुत अलग करते रहोगे ना तो चीजें बड़ी इजी जाएगी, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम 90% में। 90% कोई बड़ी बात नहीं है। 90% कैसा होता है? 90/100। ठीक है, ये आता 9/10। 80% को भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि वो 4/5 होता है। कैसे करोगे 80% का? 80/100 कर लो। ये 0 ये 0 कट गया। अभी 2 से आप इसको डिवाइड करो। 2 4 जा 2 5 जा 4/5 ना आ गया। तो इसको बस आपको याद करना है। मतलब मैंने 80 बता दिया, 90 बता दिया। 75 भी ऐसे कर लो, कर देखते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 100। 25 को बताता हूँ, देख लो। 25 3 जा 25 4 जा, इजी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बचा कोई चीज
66.66 और 33.23 ये भी बता देता हूँ। देखिए ये सब ना याद रखना पड़ेगा, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कैट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सब में भाई बहुत काम आने वाला है। और मेरी गारंटी अगर आप ये अच्छे से कर लोगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 66.66% क्या बोलता है? 66.66% 2/3। वैसे ही इसका तो बोलते 33.33%, उसका 1/3। ये बस याद रखना है, बात खत्म। मतलब अगर हम ये कर लिए तो बहुत सी जंग आने वाले समय पे जीत जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर पे। थैंक यू।